Hello, hi, namaste. I am Smruti and you watching my channel Study with Smruti. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट ऑफ स्पीच. फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच? अगर आप जानते हो इट्स वेरी वेल. अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आज आपको सिखाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है. आज इंग्लिश में हम क्लियर करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक के बाद एक आपको अच्छी तरीक़ा से, एक आसानी से तरीक़ा से मैं आपको सिखाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है. चलो वीडियो को आखिर तक देखिए. अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता भी नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. अगर आपको पता भी है तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगा. मैं प्रॉमिस करती हूँ इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच इतना आसान था तो मेरे को कैसे नहीं होता था. ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए. आई होप कि आपको बहुत जानकारी इसमें से मिलेगा. ठीक है, तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं. चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन. अभी हम दिखेंगे द 8 पार्ट ऑफ स्पीच. तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 तक पार्ट ऑफ स्पीच आता है. तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 करके हम 8 तक जाएंगे और सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल. एंड हियर इज योर पार्ट ऑफ स्पीच. फ्रेंड्स देखिए, व्हाट आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच. देखिए, एक फर्स्ट में क्या लिखी हूँ मैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेटिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड दीज आर योर पार्ट ऑफ स्पीच. अगर आप इसी 8 चीज़ को अगर अच्छे से नहीं जानोगे, आपको इस 8 चीज़ के बारे में अगर अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा तो इंग्लिश में आप सेंटेंस अच्छे से नहीं बना पाओगे. हाँ, बना तो लोगे लेकिन जो कंप्लीट सेंटेंस है, जो विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक वाला सेंटेंस है, तो प्रॉपर सेंटेंस है, उसको कभी नहीं बना पाओगे अगर आप 8 पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं जानोगे. ठीक है, अगर आप इस पार्ट ऑफ स्पीच 8 को अच्छी तरीक़ा से पहचान जाओगे तो कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने रख देंगे और वहाँ से आपको बताएंगे, पूछेंगे कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेटिव क्या है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या है, उसका काम क्या करते हैं. ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल बताइए. कुछ भी इस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन आपके लिए आएगा तो डेफिनेटली यू क्लियर एंड यू रिप्लाई योर आंसर. ओके, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा. मैं प्रॉमिस करती हूँ ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच को मैं इसी तरह पढ़ाऊँगी. आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा कि हाँ, हमको अच्छे से याद रह गया है. चलो देरी ना करके स्टार्ट करते हैं 1 से. पार्ट ऑफ स्पीच में पहला नंबर है आपका नाउन. क्या है फ्रेंड, नाउन. तो आज हम पढ़ेंगे पहले नाउन के बारे में. किसके बारे में, नाउन के बारे में. पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी. फिर हम धीरे 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 पूरा 8 तक को सीख जाएंगे. ठीक है, नाउन के बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, उसके बाद पढ़ेंगे एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे. एक के बाद एक हम क्लियर करते जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज नाउन. ठीक है, हियर इज समथिंग फॉर यू एंड वॉच व्हाट इज दिस. A noun is a person, place, thing or idea. Noun are the subject of a sentence. कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ. ए नाउन इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स. मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड है. क्या है, नेमिंग वर्ड. कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी चीज़ों का नाम, कोई भी आइडिया का नाम अगर होता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये है नाउन. मतलब जहाँ जहाँ आपको कोई इंसान का नाम मिलेगा, राम, हरि, सीता, गीता, स्वता, स्मृति, चिंटू, कुछ भी ऐसा नाम मिलता है तो वो हो गया आपका पर्सन. तो पर्सन का नाम है तो सो दैट वो हो गया आपका क्या है, नाउन है. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट हो गया प्लेस. कोई भी जगह के बारे में आपको बताएंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, कटक, भुवनेश्वर या रायपुर, ऐसे कुछ भी जगह के नाम बताएंगे
तो हो गया वो आपका क्या है ना, प्लेस। तो प्लेस इज ऑल्सो नाउन। ओके, नेक्स्ट हो गया थिंग्स। कोई भी चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको, कोई भी थिंग्स के बारे में बताएंगे तो वो भी आपका नाउन हो जाएगा। अगर कोई आइडिया के बारे में बता रहे तो भी वो आपका नाउन होगा। बस ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपको मिलता है पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया, दीज आर कॉल्ड नाउन। ओके, जो भी नेमिंग वर्ड आपको मिलता है, आपको लगता है किसी का नाम है तो आप पकड़ लेना कि ये ही नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कोई भी एक सेंटेंस में नाउन हमेशा सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है? सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ओके, दिखते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ देखिए, द डॉग वॉज लोनली फॉर मी। देखिए इधर मैं लिखी हूँ द डॉग वॉज लोनली फॉर मी। यहाँ देखिए, तो इसमें डॉग हो गया आपका नाउन। क्यों हो गया? क्योंकि डॉग नेमिंग वर्ड है, हमें कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम कुत्ता के बारे में, बिल्ली के बारे में, या बाघ के बारे में, या शेर के बारे में, किसी एक जानवर के बारे में बोलते हैं तो उसका नाम है, वो उसका डेफिनेशन है, उसका नाम। कुत्ता बोलोगे तो हमारा मन में एक इमेज आता है, हाँ ऐसे कुत्ता है। ठीक है, तो वो एक नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ डॉग हो गया आपका नाउन। यहाँ देखिए, लव इज ए ब्यूटीफुल थिंग्स। क्या लिखी हूँ मैं? लव इज ए ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ नाउन आपका क्या होता है? प्यार एक अच्छा सा चीज़ है। ठीक है, थिंग्स के बारे में बता रहा है, आपका फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। लव, ये आपका एक फीलिंग्स है। लव, हेट, इनोसेंट, दीज आर योर फीलिंग्स, दीज आर योर थिंग्स। कोई आइडिया से, ठीक है, कोई थिंग्स है तो कोई प्लेस है या कोई पर्सन है तो हम उसको नाउन समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे सीखते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस से व्हिच वर्ड आर नाउन। यहाँ मैं कुछ सेंटेंस दी हूँ, उसमें नाउन कौन सा है आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, कैलेब लव्स टू प्ले निंटेंडो DS। ठीक है, यहाँ आपका नाउन कौन सा है? देखिए, प्ले होगा या लव्स होगा या कैलेब निंटेंडो DS होगा? क्या होगा नाउन बताओ? मैं बताई थी कि नेमिंग वर्ड जो होता है वो नाउन है। यहाँ नेमिंग वर्ड क्या है तो आप उसको बता दीजिए कि नेमिंग वर्ड कौन सा है, वही नाउन होगा ना। ऐसा नो, तो कैलेब एक, यहाँ देखिए, कैलेब एक व्यक्ति का, एक लड़का का नाम है। ठीक है, कैलेब एक लड़का का नाम है, निंटेंडो DS एक गेम का नाम है। तो ये दोनों तो नाम है, तो दोनों हमारा क्या हो गया? नाउन्स हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों नाम नहीं होता तो लव्स भी हमारा क्या हो जाता? फीलिंग्स हो जाता है, नाउन हो जाता। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन का टाइप्स क्या है, कितना प्रकार का नाउन होते हैं। फर्स्ट थिंग्स देखिए, कॉमन नाउन, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। ऐसे एक एक करके हम पढ़ेंगे। मैं पहले आपको ये बता रही हूँ क्या है ना कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है ना, ए नाउन दैट डज नॉट नेम ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी नाउन अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स के बारे में नहीं बताएगा, मतलब कोई इंडिविजुअल, कोई स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, देखिए डॉग, तो डॉग आपका पूरा जानवर, डॉग कुत्ता का प्रजाति को बताता है। अगर हम डॉग बोलते हैं तो कोई एक ही डॉग नहीं है, डॉग में कितना सारा, बाहर में घूमने वाला डॉग भी होगा, आपका घर में रहने वाला भी डॉग होगा। अगर आपके डॉग का नाम टॉमी है, क्या है? टॉमी है। अगर यहाँ टॉमी का यूज़ करोगे, टॉमी इज ए वेरी फेथफुल डॉग, तो यहाँ जो आपका टॉमी हो गया ना, वो आपका कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि टॉमी हम कोई पर्टिकुलर कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं डॉग बोलूँगी, कुत्ता बोलूँगी, टाइगर बोलूँगी, तो टाइगर कैटेगरी में जितना टाइगर है, डॉग कैटेगरी में जितना कैटेगरी के बीच में जितना डॉग है, तो सबको समझाएगा। अगर कोई आपको कॉमन चीज़ है, मतलब जो सबको समझाएगा, तो ऐसे कॉमन चीज़ के लिए हम उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। वो तो नेमिंग वर्ड है, लेकिन कॉमन चीज़ के लिए मतलब सारे पूरा उनका प्रजाति को ही समझाता है, तब हम उसको बोलेंगे कॉमन नाउन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर नाउन तरफ। किसके तरफ जाएंगे हम? प्रॉपर नाउन। देखिए, हियर इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ए नाउन दैट नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस और थिंग। ठीक है,
तो हम इसी से क्या पता चल गया ना, वो तो कॉमन था, मतलब सारे को बता रहा था, लेकिन ये एक ही पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन को बताएगा, स्पेसिफिक प्लेस को बताएगा और एक स्पेसिफिक थिंग्स को बताएगा, तब हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी, तो स्पेसिफिक न्यूयॉर्क सिटी को बोल रहा है। न्यूयॉर्क सिटी 10, 15, 20 नहीं है, एक ही ठोक है न्यूयॉर्क सिटी, सो दैट दिस इज ए प्रॉपर नाउन। ओके। और ये सिटी का नाम बता रहा है, मतलब नेमिंग वर्ड है, इसलिए वो नाउन है। देखिए कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, द काउ जम्पेड ओवर द मून, वी सेलिब्रेट बर्थडे विद द ग्रेट बिग चॉकलेट केक, आई रैन द 5 किलोमीटर रेस इन टाउन लास्ट वीक। ठीक है, ऐसे आपको कॉमन नाउन है। फिर देखिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हाट इज द कॉमन नाउन। आपको यहाँ से ढूंढना है कि कौन सा कॉमन नाउन है, ये वर्क आपके लिए ही है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। वीडियो जब आखिर तक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब आप कितना सीखे हैं इस वीडियो से, आपका नॉलेज कितना गेन हो गया है, तो आप इसी को बना के दिख लीजिए। मतलब सेल्फ खुद कर कीजिए और खुद रिमार्क दीजिए कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ेंगे? वेस्ट मिडिल स्कूल इज ए ग्रेट प्लेस टू लर्न। वेस्ट मिडिल स्कूल मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में हम बोले तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है शॉपिंग एट द ग्रैंड ट्रेवल्स मॉल कैन बी हेटिक ड्यूरिंग द हॉलीडे। यहाँ हम कोई पर्टिकुलर मॉल के बारे में बोल रहे हैं, हम मॉल्स नहीं बोलते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर के बारे में बोल रहे हैं, सो दैट दिस इज ए प्रॉपर नाउन। आई वेंट टू हॉरिजॉन सिनेमा टू वॉच द मूवी स्पीड रेसर। यहाँ हम कोई एक पर्टिकुलर सिनेमा के बारे में, पर्टिकुलर फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, सो दैट दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। कैलेब एंड केली आर द बेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड। यहाँ हम कोई पर्टिकुलर नाम लेके किसी को बता रहे हैं, सो दैट दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। अभी हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। क्या पढ़ेंगे? नाउन तो हो गया, मैं बोली थी पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 तक आता है ना, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा तो नाउन हो गया, नाउन के बाद आ गया आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। देखो इसका नाम से तो फ्रेंड्स पता चल रहा होगा, प्रोनाउन मतलब नाउन। देखो इधर इतना नाउन है, इधर इतना नाउन है, और नाउन के साथ क्या है ना, प्रो जोड़ा हुआ है। प्रोनाउन मतलब नाउन के साथ तो इसका बहुत कुछ लिंक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह में ही यूज होता है। किसके जगह में यूज होता है? नाउन के जगह में। ठीक है, दिखते हैं। आई एग्जाम्पल देखो, आई, मी, माई, यू, योर, ही, सी, इट, अस, वी, दे, देम, हिज, हर, देयर, माइन, आवर, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, हु, हुज, हुम, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, दीज आर योर क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। देखिए यहाँ में बार बार जैसे देखो कोई भी चीज़ ना, प्रोनाउन को हम तब यूज करते हैं ना, अगर हमको ना जो नाउन है ना उसको बार बार यूज नहीं करेंगे तो उसका रिपीटेशन यूज को हम चेंज करने के लिए, नाउन का यूज को रिपीट ना करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे है, मैं ना बोलूँगी कि कुछ भी कोई भी नाउन वर्ड उठा लूँगी, ठीक है, और उसके साथ क्या करूँगी, मैं उसको बार बार आई एम ए गर्ल, आई एम ए डांसर, आई एम ए गुड गर्ल, आई हैव ए पेन, ऐसे आई बार बार यूज ना करने से अच्छा है मैं क्या करूँगी, उसके जगह माई यूज करूँगी, उसके जगह मी यूज करूँगी, माई सेल्फ यूज करूँगी। ठीक है, ऐसे मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे हमारा है यू, तो यू को बार बार अगर हम यूज करना नहीं चाहते हैं तो यू के जगह हम हीज या हर यूज करेंगे। अगर वो लड़की है तो उसके लिए हर यूज करेंगे, अगर लड़का है तो उसके लिए ही यूज करेंगे। ऐसे क्या होता है ना, नाउन का रिपीटेशन यूज को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, और प्रोनाउंस एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह को रिप्लेस करता है। ठीक है, नाउन के जगह में ही बैठता है। ठीक है, आई होप प्रोनाउन क्या हो वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दिखते हैं आगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स ए प्लेस ऑफ ए नाउन।
प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस में बैठता है। इंटेस्टेड ऑफ सेइंग एरिन लाइक्स टू ईट, यू कुड से शी लाइक्स टू ईट। व्हाट इज़ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब मैं तो बता दिया आपको कि जो नाउन का वर्ड को अवॉइड करने के लिए, बार बार यूज ना करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ कौन सा प्रोनाउन है आप थोड़ा सा देख लीजिए। आई सिंग लाउडली इन द शोर, ठीक है। यहाँ कौन सा है आपका प्रोनाउन। ऊपर तो आपका प्रोनाउंस का दी थी, आई, मी, वी, दे, ऐसे कुछ दी थी ना। तो इधर आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इज योर प्रोनाउन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे। I is the pronoun because it takes the place of a noun. I replace someone more specific like girl, boy, Bob, Mr. Ryan, ऐसे कुछ भी, ठीक है। मिस्टर दास, मिसेस मिश्रा, ऐसे कुछ के नाम के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पोजीशन में। थर्ड में क्या था आपका, एडजेक्टिव। क्या था, नाउन प्रोनाउन तो हो गया ऑलरेडी, और आप मेरे को आई होप कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में भी आ रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एडजेक्टिव। थर्ड में है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेके हम आज समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। देखिए, here is your definition. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It tells what kind, how many और which one. मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी मैं समझा रही हूँ। An adjective is a word. Adjective एक ऐसा word होता है that describe, जो describe करता है a noun और pronoun। मतलब एडजेक्टिव हमेशा किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को करता है, फिर प्रोनाउन को भी करता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव। इट टेल्स व्हाट काइंड, वो बोलता है किस तरह है, जो आपका नाउन है वो प्रोनाउन है वो किसी तरह है। हाउ मैनी, कितना है। व्हिच वन, कौन सा है। मतलब जो नाउन है ना, नाउन एंड प्रोनाउन, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देता है, ठीक है। कौन, एडजेक्टिव। मतलब व्हाट काइंड ऑफ नाउन, आपका जो नाउन या प्रोनाउन के लिए उसको यूज करोगे ना, जो भी एडजेक्टिव, वो आपको बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ, वो किसी प्रकार का है। हाउ मेनी, मतलब कितना है, उसका परिमाण भी बताएगा। व्हिच वन, और कौन सा है वो भी बताएगा, ठीक है। जैसे सुअर लाइम्स, सुअर इज योर एडजेक्टिव्स बिकॉज वो नींबू का गुण बता रहा है कि नींबू कैसा है, सोर है, मतलब खट्टा है, ठीक है। ग्रीन शार्ट, ये क्या बता रहे, शार्ट का कलर बता रहे, ठीक है। शार्ट आपका क्या है, शार्ट का कलर बता रहे हैं, कैसा शार्ट है ना, ग्रीन शार्ट है। सो नाउन को और प्रोनाउन को जो उसके बारे में क्या करता है ना, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करके बोलता है आपको, तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। कितना प्रकार का है, कैसी है, कितना ठक है, कैसा है, तो उसी तरह हमको क्या करेगा, एडजेक्टिव बताते रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, फिर दोबारा देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मेनी एंड व्हिच वन। हियर इज एन एग्जांपल। देखिए, सेंटेंस का जो एडजेक्टिव है उसका मतलब डिस्क्राइब करने से साथ साथ, उसका डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस रखी हूँ। अगर आपको मतलब उसका डेफिनेशन समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप अगर उसका सेंटेंस को देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर भी अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एलिन हैज ब्लॉन्डर हेयर, व्हिच वर्ड डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, व्हाट इज द एडजेक्टिव। मतलब देखो, मैं बोली ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर। यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं कि कैसा हेयर है ना, ब्लॉन्ड हेयर, तो हेयर के बारे में कौन डिस्क्राइब किया, ब्लॉन्ड। सो ब्लॉन्ड इज ए एडजेक्टिव। क्यों ना, ब्लॉन्ड। जैसे मैं बोलूँगी कर्ली हेयर, तो हेयर कैसा है, कर्ली है, तो कर्ली हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि कर्ली हेयर को डिस्क्राइब किया। किस तरह हेयर है, मैं बोलूँगी रेड शर्ट, ग्रीन कैप, मैं बोलूँगी पिंक स्वेटर। तो ये एक एक चीज़ क्या करता है ना, स्वेटर के बारे में डिस्क्राइब करता है। स्वेटर कैसा है, पिंक है। शर्ट कैसा है, ग्रीन है। मैं बोलूँगी ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी कैसा है, ब्यूटीफुल है। दिस इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव, ओके। तो ऐसे क्या है ना, एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करके बोलता है। वो कैसा है, कितना ठक है, कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसी टाइप का बताता है, ठीक है। आई होप एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे।
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों तो हमारा क्लियर हो गया है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। और वर्ब क्या होता है? व्हाट इज द वर्ब? डू यू नो व्हाट इज द वर्ब? यस यू नो, बट आई एक्सप्लेन यू और क्लियरली और बेहतर तरीका से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दिखते हैं कैसे करती हूँ। वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, इट शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। मतलब वर्ब एक एक्शन है। कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस में वर्ब जो होता है ना वो एक्शन है। एक एक्शन वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है, जो मतलब डिस्क्राइब नहीं करता है, जो क्या होता है ना समवन और समथिंग क्या करता है, क्या काम होता है, क्या काम चलता है, उसको डिस्क्राइब करता है। मतलब मोस्ट ऑफ आप समझ जाओगे इसी वर्ड को अगर याद रखोगे कि वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। व्हिच वर्ड? एक्शन वर्ड। मतलब वर्ब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ एक्शन होते रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर में रखी हूँ मैं आपके लिए क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रीड, तो यहाँ कुछ क्या एक्शन चल रहा है? रीड चल रहा है, मतलब कोई पढ़ रहा है। तो पढ़ना एक एक्शन है, एक काम है। तो वर्ब एक क्रिया होता है ना, तो कोई भी काम चलता है तो हमारा वो वर्ब हो गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है? दीवार में क्या कर रहा है? लिपापोती कर रहा है, तो ये भी एक काम है। कलर पेंट कर रहा है तो ये भी एक काम है ना, तो इसको हम बोलेंगे वर्ब। इधर ये जॉगिंग कर रहा है तो वो भी एक वर्ब है। जॉगिंग करना, डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वो ऑल आर योर वर्ब वर्ड। ठीक है, क्योंकि ऑल आर एक्शन वर्ड। ओके, आई होप वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। वर्ब के बाद आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एडवर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद एडवर्ब। देखो ना फ्रेंड्स, इससे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि देखो हम पहले पढ़े वर्ब, उसके बाद एडवर्ब। मतलब इतना दूर तक तो आपका वर्ब ही है, इतना दूर तक तो आपका वर्ब ही है। ठीक है, और उसके साथ हम जोड़ दिए एड। क्या जोड़े? एड, तो बन गया एडवर्ब। तो एडवर्ब वर्ब के साथ एड जोड़े है, मतलब क्या है ना, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन वर्ब के साथ है। किसका? एडवर्ब का कुछ ना कुछ कनेक्शन वर्ब के साथ है, इसलिए तो इसका नाम को लेके वो यूज करता है ना कि नहीं? ठीक है, तो दिखते हैं। An adverb describe how the action is performed. They tell how much, how often, when, where something is done. ठीक है, जैसे ना, जैसे मैं बोली थी जो एडजेक्टिव है वो आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है, दोनों के बारे में ज़्यादा चीज़ बताता है। ऐसे ही जो एडवर्ब है ना वो वर्ब के बारे में ज़्यादा बोलता है। वो तो आपका नाउन के बारे में बोल रहा था, नीला शर्ट, काला पैंट, पिंक कैप, ऐसे बोल रहा था ना। लेकिन यहाँ आपका कोई भी काम है, कोई भी एक्शन वर्ड है ना, उसी को बोलेगा। जैसे हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम है। वर्क तो एक आपका है वर्ब, तो वर्ब को कैसा काम है? कठिन काम है। तो कठिन जो हो गया वो हो गया आपका एडवर्ब। मतलब ध्यान रखना, जो एडवर्ब होता है ना वो किसके बारे में बोलता है? वो बोलता है वर्ब के बारे में। और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बोलता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ मैं आपके लिए कुछ रखी हूँ, तो इसको देखिए। द मैन सिट अलोन, अलोन भी आपका एडवर्ब है। व्यक्ति कैसे बैठा है? अकेला बैठा है। ठीक है, यहाँ देखिए द फिश जम्पेड क्विकली फ्रॉम द वाटर। ठीक है, मैं अगर बोलूँगी वो तो जंप किया, जंप हो गया आपका क्या है? जम्पेड आपका हो गया वर्ब। और कैसे जंप किया? धीरे या जोर से, स्लोली या क्विकली। तो हम बोलेंगे क्विकली जंप किया। वो जो क्विकली है ना वो जंप को क्या करता है? बताता है। जंप का जो स्पीड है वो कैसे जंप किया है उसको कौन बताता है? उसके बारे में कौन डिस्क्राइब करता है? क्विकली करता है। सो दैट क्विकली इज ए एडवर्ब। इतना चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे कि एडवर्ब वर्ब के लिए डिस्क्राइब करके बोलता है कि वर्ब कैसा है, और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करके बोलता है। बस इतना में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आगे क्या है। एडवर्ब के बाद आपके लिए लेकर आई हूँ कंजक्शन। आपको पता है कंजक्शन क्या होता है? अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बताऊंगी। अगर पता भी है पहले से फिर भी इस वीडियो को देखिए, थोड़ा ज़्यादा सा नॉलेज आप गेन कर सकते हो। ठीक है, दिखते हैं आगे कंजक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ कंजक्शन? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन? ठीक है, a conjunction is a word that joins words or word groups together. Some example conjunction are and, but, or, nor, although.
येट, सो, आइदर एंड अल्सो। ठीक है, दिखते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है ना, कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक वर्ड होता है दैट जॉइंट्स वर्ड और वर्ड्स ग्रुप टुगेदर, जो उसका जिसका काम क्या है ना, वर्ड टू वर्ड जोड़ेगा या वर्ड ग्रुप्स को टुगेदर क्या करेगा, जोड़ेगा। उसका जोड़ने का काम है, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड, एक वर्ड ग्रुप के साथ दूसरा वर्ड ग्रुप, ठीक है, उसको जोड़ेगा। सम एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शन आर, कंजक्शन का एग्जाम्पल रखी हूँ, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ऑल्दरोज हो गया, एट हो गया, सो हो गया, इधर हो गया, एंड हो गया, अल्सो हो गया। दीज आर योर कंजक्शन। सो इसको बस याद रखना कौन कौन आपका कंजक्शन है और कंजक्शन का काम क्या होता है। कंजक्शन का काम होता है जोड़ना और ये सब आपका कंजक्शन है। आई होप योर कंसेप्ट इज क्लियर वेरी वेल। एंड चलो दिखते हैं आगे जाके। कंजक्शन के बाद आपके लिए मैं लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन। तो देखिए उसका नाम से भी हमको थोड़ा बहुत तो पता चलता है क्या है ना, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, जैसे प्री नर्सरी, प्री क्लासेस, प्री फर्स्ट क्लास, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो प्री का मतलब ही होता है पहले। तो प्री पोजिशन मतलब पोजिशन से पहले यूज होने वाला चीज़ को हम प्री पोजिशन बोलेंगे। यस और नो? ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, here is your definition. A preposition is a word that shows preposition or direction. Some examples are in, out, under, over, after, out, into, up, down, for and between. ठीक है, these are your preposition. यहाँ से एग्जाम्पल है, देखिए आर इन से लेकर इतना है आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, वो क्या करेगा ना, वो पोजिशन को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, कोई भी पोजीशन से पहले, डायरेक्शन से पहले इसको लगा के हम उसका पोजीशन और डायरेक्शन को चेक करते हैं। वो कहाँ है, आर इन अंदर है, आउट बाहर, अंडर अंडर का मतलब क्या है, नीचे, ओवर ऊपर, आफ्टर बाद में, आउट बाहर, इनटू अंदर के तरफ, अप ऊपर, डाउन नीचे, फॉर के लिए, एंड है बिटवीन दोनों के बीच में। तो ऐसे हमको क्या करता है, वो क्या करता है ना, उसका जो पोजीशन है वो डायरेक्शन है वो बताता है। जैसे मैं टेबल के ऊपर कप रखी हूँ तो मैं बोलूँगी कप इज़ ऑन द टेबल। मैं टेबल के नीचे कप रखी हूँ तो मैं बोलूँगी कप इज़ अंडर द टेबल। आकाश में ऊपर सूर्य है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी सन इज़ ओवर आवर हेड। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई उसका क्या करता है ना, पोजीशन बताता है, एक डायरेक्शन बताता है, तो हमको समझ जाना है कि दीज आर प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन का काम होता है कोई भी सेंटेंस का पोजीशन बताना। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कोई भी सेंटेंस का पोजीशन या डायरेक्शन बताता है, हमको वो सेंटेंस में वही प्रीपोजिशन है समझ जाना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो दिखते हैं आगे। Here is some example for you. देखिए इस पिक्चर को, She worked at her desk। ठीक है, आर्ट भी एक पोजीशन को बताया। ठीक है, वो कहाँ काम करता है, उसका डेस्क के ऊपर करता है। ठीक है, यहाँ देखिए द सन वॉज इन द स्काई। सन कहाँ है, स्काई में है। ठीक है, तो ऐसे आप खुद बना पाओगे सेंटेंसेस। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया पार्ट ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन। तो दिखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ हम दिखेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो देखते हैं पहले इंटरजेक्शन क्या है। ठीक है, इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन, सच एग्जाम्पल आर वाओ, ओह, हरी एंड ओ नो। ठीक है, मतलब समझ में आया ना, इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है जो शो करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला इमोशन को अगर शो करता है हम उसको इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए वाव, तो वाव तब हम बोलते हैं तब हमारा इमोशन स्ट्रांग होता है। क्योंकि कोई भी अच्छा चीज़ दिखते हैं ना, तो हमारा जो अंदर का इमोशन है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हम बोलते हैं वाव हाउ ब्यूटीफुल लेडी इज़ दिस, वाह कितना सुंदर लड़की है। उसी तरह हमारा फीलिंग्स आता है ना, हमारा जो इमोशन आता है ना, तब उसी तरह इमोशन को हम बोलेंगे इंटरजेक्शन। ठीक है, वॉच,
कुछ गलत हो जाता है, हमको जो होना नहीं था, जैसे हम रास्ते में जा रहे तो हमारा चप्पल टूट गया, तो हम मतलब उसको नहीं सोचे थे कि ऐसे होगा, लेकिन बहुत गलत हो गया, हमको खाली पैर में आना पड़ेगा। तो उसी तरह हम क्या बोलेंगे ना, उश कैसे हो गया। तो ऐसे होता है ना, हरी हरे, ओ नो। कोई भी चीज़ ना, जैसे हम ऊपर से कुछ निकाल रहे हैं तो जैसे सोच लो कि आप कप से चाय डाल रहे हो, तो कप आपके हाथ से गिर गया, तो क्या हुआ, वो एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाता है। मतलब जब गिर जाता है ना, तो हमको काम कैसे बोलते हैं, ओ नो ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो दीज आर इंटरजेक्शन। ओके, interjection can really leave in of a sentence. They help to add voice to your writing. जैसे हमारा राइटिंग के लिए भी हमारा वॉइस कौन दे सकता है, इंटरजेक्शन दे सकता है। ठीक है, here is some sentences with questions. अगर आप चाहते हो आप कितना सीखे उसको चेक करने के लिए, तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के अपने हिसाब से अपने तरीक़ा से आंसर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। वीडियो यहीं तक था, यहीं से मैं ख़त्म करती हूँ। तो आई होप, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं जो पार्ट ऑफ 8 तक को पढ़ाई हूँ, 8 पार्ट ऑफ 6 में एक करके एक आपको साफ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पार्ट ऑफ 6 का जो जैसे वर्ब हो गया आपका, एडवर्ब हो गया आपका, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया या एडजेक्टिव हो गया, वो सारे चीज़ को मैं एक एक करके लेकर आऊँगी। सारे चीज़ को एक एक करके मैं लेकर आऊँगी। मतलब जो वर्ब में जब पढ़ाऊँगी, सारे वर्ब क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है, उसको डेफिनेशन के साथ साथ उसका टाइप्स और एग्जाम्पल लेके और एक एक पार्ट करके वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे टू ऑल।